नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग एक ही वीडियो में एक साथ। और दोस्तों, आपने YouTube पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये चारों तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ में जो भाग है, इस भाग में ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। यानी कि जब भिन्न का भाग आप करने बैठेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसको सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। ठीक है, तो ज्यादातर मेरा फोकस यहां पर भाग पर रहेगा, बाकी चारों चीजों को हम सीखेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि भाग कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहां पर 4 सवाल लिखे हुए हैं, इन चारों को हम हल करेंगे और भाग के 1-2 सवालों को हम और हल करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में यहां पर आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीखते हैं। तो जोड़ का जो सवाल है उसको हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, क्या है देखिए, 3/4 है। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस 1/6 है, फिर इसके बाद में प्लस 5/3 है। ठीक है, इन्हें क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ने से पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर देखिए जो भिन्न होती है, जैसे कि देखिए क्या है, 3/4। ठीक है, तो जो ऊपर वाली संख्या है, ये वाली जो संख्या, इसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है, ऊपर वाली संख्या क्या है, अंश है, और नीचे वाली संख्या क्या है, हर है। ठीक है, तो हमें जो जितने भी यहां पर हर हैं, इन सभी का हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, फिर इसके बाद में हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हर हैं उनको मैं लिख लेता हूं। देखिए क्या है, 4, 6, 3। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख लिया है। अब सभी का हम यहां पर क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्लियर, इसको अब यहां से मिटा देते हैं और हम निकालेंगे अब इनका एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 4 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही लिख देते हैं। फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 से, तो 2 एकम 2। 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसा ही लिख देते हैं। इसमें भी नहीं जाएगा, इसको भी ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है, तो अब 3 से लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1-1 आ गया, मतलब हमारा जो सवाल है ये लगभग पूरा हो गया। अब हमें एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम ऐसे निकलेगा। देखिए एलसीएम, ये जो संख्या है इन सभी को गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो एलसीएम आ गया है हमारा 12। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन खींचेंगे और जो एलसीएम आया है उसको हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसी तरीके से आपको भी करना है। अब इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो इसको यहां से साफ कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हर है इसका भाग लगाना है इस 12 में। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 से भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, 3 बार गया। अब जो 3 आया है, इस 3 का गुणा हमें करना है इस ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, इसका भाग लगाया, इसमें कितना आया, 3। इस 3 का गुणा कर देना है ऊपर। तो 3 और 3 का गुणा करें, कितना आएगा, 3 तिरका 9 आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे 9। ठीक, अब इसके बाद में यहां पर क्या है, प्लस है, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसका हमें कोई भी काम नहीं है, तो इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये लाइन मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए बनाई थी यहां पर। ठीक है, चलिए अब जैसा हमने यहां पर किया था सेम वैसा ही इसके साथ करेंगे। 6 का भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया। ठीक है, तो जो 2 आया है, इस 2 का गुणा ऊपर यहां पर, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में इस 3 का भी हमें यही करना है। 3 का भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, कितनी बार गया, 4 बार। अब इस 4 का गुणा ऊपर, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो ये प्लस है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 20। तो ये आ गया 20। क्लियर, बस इतना आपने कर लिया, बस आपका सवाल लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनको जोड़ लीजिए। 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11। तो ये हमने लिख दिया 11, प्लस यहाँ पर कितना है, 20। तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, और बटे में कितना है, 12। तो ये हो गया 12। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए। 20 और 11 कितने हो जाएंगे, 20 और 10 30, 30 और 1 31। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 31 और बटे में आ गया 12। ठीक है, तो 31/12 ये जो है हमारे
पहले सवाल का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, भिन्न का जोड़ के सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब भिन्न का जोड़ आप सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से भिन्न का घटाना किया जाता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब हम सीखेंगे कि भिन्न का घटाव किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो सवाल जो है इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है, 2/3 माइनस 3/5 माइनस 1/5, यही है। अब देखिए यहां पर भी हमें क्या करना होगा, जो हर है यानी जो नीचे वाली संख्या है इसका हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो यहां पर निकाल लेते हैं 3, 5, 5, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम 3 से भाग लगाएंगे। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 से अगला नंबर क्या है 3, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसा ही छोड़ देते हैं। इसके बाद में अब हम 5 से लगाएंगे, तो 1 को जैसा ही छोड़ देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि अब जो है हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम, ये जो संख्या है इनको गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है 15। तो एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से और इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 15, ठीक है। अब देखिए इसका हमें कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एलसीएम हमने निकाल ही लिया है तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको साफ कर देते हैं। अब क्या करना है, जो हमने पिछले सवाल में किया था सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर, इसका भाग लगाइए। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 5 बार। अब जो 5 आया है इसका गुणा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 10 लिख दिया, ठीक। तो ये हमने 10 लिख दिया है। अब क्या करना है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये लगा दिया माइनस, क्लियर। चलिए अब जैसा हमने इस वाले भिन्न के साथ किया है, देखिए जैसा हमने यहाँ पर किया था सेम वैसा यहाँ पर करेंगे। इस 5 का भाग लगाइए 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार गया। तो जो 3 आया है उस 3 का गुणा ऊपर, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 5 का भाग लगाइए 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार। जो 3 आया है उसका गुणा ऊपर, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा, ये 10 है तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या है 9 है, तो ये हो गया हमारा 9, माइनस यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये हो गया 3, और बटे में जो 15 है वो हो गया हमारा 15, ठीक है। अब इसको हम जोड़ या घटा लेते हैं। तो देखिए 10 जो है वो क्या है, प्लस का है, ठीक है, और माइनस 9 और 3 ये दोनों काय का है, माइनस के, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, तो ये हो गया 12, और बटे में हमारा क्या है यहाँ पर 15, ठीक है। चलिए और आगे कर लेते हैं। 12 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। माइनस के 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा माइनस का, और बटे में आ जाएगा 15। तो माइनस का 2/15 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है इस वाले सवाल का। तो इस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर कोई भी कठिनाई नहीं है अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आए तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, तो हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है जब भिन्न हमें इस प्रकार से दी जाएं, ठीक है। तो चलिए जो तीसरा सवाल है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो क्या है, देखिए 4/5 गुणा 6/3 है, फिर इसके बाद में गुणा 3/8 है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले हमें यह करना होता है कि नीचे वाली किसी भी संख्या से अगर ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या, नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो काट दीजिए। तो देखिए 3 से यहाँ पर 3 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या कट रही है, देखिए 4 से 8 कट जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, कट गया। अब जो बचा है उसको अगली स्टेप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो ये हो गया हमारा 1, बटे में यहाँ पर कितना है 5, तो ये हो गया 5, फिर यहाँ पर गुणा का निशान, यहाँ पर कितना है 6 है, ठीक है, और बटे में 3 से 3 कट गया, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, गुणा इसके बाद में यहाँ पर 3 कट गया तो यहाँ पर 1 आएगा, और बटे में यहाँ पर 2 है तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ अभी और एक संख्या और कट सकती है, 2 से 6 कट सकता है, देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया के 6, ठीक है। चलिए अब अगली स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 1, ठीक है, और बटे में है 5, यहाँ पर है गुणा
ठीक है, यहाँ पर है 3 और बटे में है 1, फिर इसके बाद में यहाँ पर है गुणा, यहाँ पर है 1 और बटे में है 1। ठीक, अब कुछ भी संख्या नहीं कट रही है। अब ऐसे में क्या होगा, हमें ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ गुणा कर देना है, नीचे वाली संख्याओं को एक साथ गुणा कर देना है। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, इसी प्रकार से इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना आ गया 3, तो ये हो गया 3 बटे यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर आ गया 5, मतलब 3/5 जो है वो हमारा राइट आंसर आ चुका है इस वाले सवाल का। मतलब तीसरा वाला सवाल भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो मेन सवाल है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि भाई जो भिन्न का भाग है उसको किस प्रकार से किया जाता है, अब हम ये सीखेंगे। तो अब यहाँ पर आप पूरा फोकस रखिए, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको साफ कर देते हैं और अब हम सीखेंगे कि भिन्न का भाग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसको उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए क्या है 9/2। ठीक है, इसके बाद में भाग यहाँ पर आ जाएगा 4/3, फिर इसके बाद में भाग यहाँ पर आ जाएगा 5/3। ठीक, चलिए अब यहाँ पर करना क्या होता है कि भैया यहाँ पर जो भाग है, भाग को करने में थोड़ी सी यहाँ पर क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भाग है, अब आपको करने नहीं आएगा, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुणा में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले जो 9/2 है उसको इसी प्रकार ऐसा का ऐसे लिख देंगे। जो भाग है यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो जब हमने चिन्ह को उल्टा कर दिया तो इसके सामने वाली जो संख्या ये भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो भाग है इसको हम पलटकर गुणा कर देंगे, यानी इसको भी हम गुणा बना देंगे और इसके सामने जो संख्या ये भी पलट जाएगी। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3 और नीचे आ जाएगा हमारा 5। क्लियर। अब देखिए जैसे हमने भिन्न का गुणा किया था सेम वैसे ही इसको भी हल कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई संख्या अगर कट रही होगी तो हम उसको काट देंगे और नहीं कट रही होगी तो हम उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं कट रही है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और बटे में यहाँ पर देखिए 2 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, तो 2 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, अब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 तिरका 9। ठीक है, तो 9 गुणा 9 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा 5। ठीक है, तो 9 नाम 81 हो गया ऊपर और नीचे हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो 81/40 जो है वो हमारा इस वाले सवाल का आंसर आ चुका है। लेकिन हम भिन्न के भाग का एक और सवाल करेंगे जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको साफ कर देता हूं और एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए कोई संख्या है 2/3 भाग 4/7 भाग 7/3। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको हमें हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 2/3, भाग को गुणा बना देते हैं। तो ये हमने लगा दिया गुणा। अब इसके सामने की संख्या जो क्या होगी, पलट जाएगी। 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर भाग का उल्टा जो है इसको भी कर लेंगे और इसके आगे जो संख्या ये भी पलट जाएगी। मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने इसको किया था वैसे इसको भी कर लेना है। कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब जो बचा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 भी कट चुका, 7 भी कट चुका, ये वाला 3 भी, ये 7 भी कट चुका, सब कुछ कट चुका है। ऊपर कितना बचा है, 2 बचा है और नीचे कितना बचा है, 4 बचा है। यानी कि 2/4 जो है वो हमारा आंसर आ गया है इस वाले सवाल का। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।